भारत ने एक ऐसा खेल किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और बता दिया कि आज भारत की क्रांति सिर्फ जेब में नहीं मोबाइल में होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के यूपीआई की, जिसने डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में ऐसा झंडा गाड़ दिया कि आईएमएफ तक ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई दावा नहीं बल्कि दुनिया की सबसे भरोसेमंद संस्थाओं में से एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ की आधिकारिक रिपोर्ट है, जिसमें साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि भारत का यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद रिटेल रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है। और यह सिर्फ रिपोर्ट का सम्मान नहीं, ये भारत की डिजिटल ताकत का विश्व स्तरीय प्रमाण है। दुनिया में जितने भी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, उनमें से लगभग आधे अकेले भारत का यूपीआई करता है। जी हां, 49% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स सिर्फ यूपीआई से। और आईएमएफ की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का यूपीआई लेन देन की संख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम है। दुनिया भर के रियल टाइम पेमेंट्स में लगभग आधा योगदान सिर्फ भारत का है। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को इतना आसान, तेज और भरोसेमंद बना दिया कि दुनिया के कई देश इसे अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि इंटर ऑपरेबिलिटी प्लस फ्री ट्रांजैक्शन प्लस स्केलेबल टेक्नोलॉजी, ये तीनों चीज यूपीआई की सफलता की असली ताकत है। भारत की यूपीआई ने साल 2024-25 में जितना कमाल दिखाया है, वो खुद आंकड़े बता रहे हैं। भारत 129.3 बिलियन ट्रांजैक्शन के साथ सबसे आगे है। और दुनिया के दूसरे नंबर पर कौन है? ब्राजील मात्र 37.4 बिलियन, उसके बाद थाईलैंड 20.4 बिलियन, चीन 17.2 बिलियन, दक्षिण कोरिया 9.1 बिलियन, बाकी दुनिया 52.8 बिलियन। अब जरा ध्यान दीजिए, सारी दुनिया मिलकर जितने रियल टाइम ट्रांजैक्शन करती है, भारत अकेले उनका आधा लगभग कर देता है। यह है भारत के यूपीआई की ताकत, यह है भारत की डिजिटल क्रांति की ताकत। अब यह चमत्कार कैसे हुआ और किसने बनाया भारत को डिजिटल पेमेंट सुपर पावर? दरअसल भारत की यूपीआई को दुनिया का नंबर 1 बनाने के पीछे कई कारण हैं। पहले सरकार के टारगेटेड ध्यान, मतलब कि डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने पर लगातार नीति स्तर पर फोकस। इसके अलावा आरबीआई की रणनीतिक दूरदर्शिता, मतलब लाइटनिंग फास्ट पेमेंट को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत गाइडलाइंस। इसके अलावा एनपीसीआई का टेक्नोलॉजी इंजन, ये वही संस्था है जिसने यूपीआई जैसी क्रांतिकारी तकनीक बनाई। 24/7 पेमेंट्स फ्री, बिना ओटीपी, बिना कार्ड, सेकंडों में लेन देन। यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह सिर्फ बड़े शहरों तक सिस्टम नहीं है, यह भारत के गांव, कस्बों, छोटे बाजारों तक पहुंच चुका है। और यह संभव हुआ इन योजनाओं से। भीम यूपीआई लो वैल्यू इंसेंटिव स्कीम, छोटे ट्रांजैक्शन पर सरकार ने प्रोत्साहन दिया। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी पीआईडीएफ, इस फंड से सरकार ने भारत के टियर 3 से टियर 6 शहरों में भारी निवेश कर दिया। 5.45 करोड़ डिजिटल टच पॉइंट्स, 56.86 करोड़ क्यूआर कोड, 6.5 करोड़ व्यापारी यूपीआई से जुड़े। ये डिजिटल क्रांति सिर्फ शहरों में नहीं, गांव का पान वाला भी आज यूपीआई से पेमेंट लेता है। यूपीआई सिर्फ दुकानों या चाय की टपरी तक सीमित नहीं है, अब इस पर फोकस है। मेट्रो, बस टिकट, टोल, सरकारी सेवाओं, ई कॉमर्स, चेकआउट। भारत दुनिया को बता चुका है कि कैशलेस अर्थव्यवस्था सिर्फ एक आइडिया नहीं, भारत का ही भविष्य है। अब कई देश यूपीआई की कॉपी नहीं बल्कि यूपीआई को ही अपने देश में स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि जीरो फी, इंस्टेंट, स्केलेबल और सिक्योर है। ये पता है दुनिया का सबसे सरल पेमेंट सिस्टम कौन सा है? यूपीआई। बस स्कैन करो, पेमेंट कर दो। दूसरे देशों की जटिल पेमेंट प्रणालियां है, कार्ड स्वाइप करो, ओटीपी लाओ, चार्जेस जुड़ेंगे और डिस्कशन। इन सबके मुकाबले भारत का यूपीआई गेम चेंजर है। खैर, कुल मिलाकर आज भारत दुनिया को डिजिटल पेमेंट्स में लीड कर रहा। यही कारण है कि आईएमएफ ने भी दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम का क्राउन भारत के यूपीआई के माथे पे रख दिया है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है, बता दिया है और जता दिया है कि टेक्नोलॉजी अगर लोगों के लिए बनाई जाए तो वो दुनिया बदल देती है। और भारत के यूपीआई ने ये कर दिखाया है।